दोस्तों, इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्रोतों एवं कालक्रम पर आधारित है, जो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, पहला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन में से सही आंसर है 4 भागों में। स्रोतों के अनुसार छत्तीसगढ़ के इतिहास को साहित्यिक, पुरातात्विक, यात्रा वृत्तांत और मौखिक साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सवाल 2 देखिए, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी। ऋग्वेद में केवल मुंज पर्वत से विंध्याचल के ऊपरी भाग तक वर्णन है। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान भौगोलिक वर्णन केवल विंध्याचल के उत्तरी भाग तक सीमित था, इसलिए इसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है शिवानी, महानदी, रेवा नदी, इंद्रावती। दोस्तों, सही आंसर है सी, रेवा नदी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार मध्य भारत की ओर हुआ और नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? त्रिपिटक, अवदान शतक एवं अंगुत्तर निकाय, सी है जातक कथाएं, डी है दीपवंश। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी, अवदान शतक एवं अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ अवदान शतक और अंगुत्तर निकाय में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक संदर्भ प्राप्त होते हैं। सवाल 5, मौर्यकालीन अशोक के लेख छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? विकल्प है मल्हार, अरंग, जोगीमारा गुफा, सरगुजा, सिरपुर। दोस्तों, आंसर है सी, जोगीमारा गुफा, सरगुजा। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा गुफा में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं। अगले सवाल देखिए, सातवाहन कालीन राजा वरदश्री की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? विकल्प देखें, जोगीमारा, मुंजी शिलालेख शक्ति जिला में, राजिम शिलालेख, डी है एरण अभिलेख। दोस्तों, आंसर है बी, मुंजी शिलालेख शक्ति जिला। शक्ति जिले में स्थित मुंजी शिलालेख से सातवाहन वंश की शासक राजा वरदश्री के बारे में जानकारी मिलती है। अगले सवाल देखिए, किरारी काष्ठ स्तंभ का संबंध किस काल से है? विकल्प मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल से, कलचुरी काल से। दोस्तों, आंसर है सी, सातवाहन काल। किरारी काष्ठ स्तंभ एक महत्वपूर्ण सातवाहन कालीन साक्ष्य है, जिसमें तत्कालीन कर्मचारियों की पदों का उल्लेख है। दोस्तों, अगला सवाल देखिए, बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त लेखयुक्त प्रतिमा किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है पांडुवंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, नल वंश। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी, सातवाहन वंश। मल्हार के बूढ़ी खार से प्राप्त लेखयुक्त प्रतिमा सातवाहन काल की कला और लिपि का प्रमाण है। दोस्तों, सवाल 9, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिण कोशल के राजा का नाम क्या था? विकल्प व्याघ्रराज, महेंद्र, सरबराज, भवदत्त वर्मन। दोस्तों, आंसर है बी, महेंद्र। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोशल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को हराया था। सवाल 10, भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईसा पूर्व में किस सरबपुरी राजा का वर्णन है? ऑप्शन देखें दोस्तों, सुदेवराज, प्रवरराज, सरबराज,
नरेंद्र। इस सवाल का आंसर है सी, सरबराज। एरन अभिलेख ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश किसे माना जाता है? विकल्प देखें दोस्तों, नल वंश को, सरबपुरी वंश को, राजसी तुल्य वंश को, डी है पांडु वंश। दोस्तों आंसर है सी, राजसी तुल्य वंश। राजसी तुल्य वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है, जिसका प्रमाण आरंग ताम्रपत्र में से मिलता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, आरंग ताम्रपत्र का संबंध किस राजा से है? विकल्प है भीमसेन द्वितीय, तुष्टिकर, स्कंदवर्मन, महाशिव गुप्त। दोस्तों आंसर है भीमसेन द्वितीय। राशि तुल्य वंश के शासक भीमसेन द्वितीय का संबंध आरंग ताम्रपत्र से है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्वत द्वारक वंश के राजा तुष्टिकर की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलता है? ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों बी, तेरासिंधा ताम्रपत्र। पर्वत द्वारक वंश के शासक तुष्टिकर का विवरण तेरासिंधा ताम्रपत्र से संकलित है। सवाल 14, नल वंश के राजा भौदत्त वर्मन का उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? दोस्तों आंसर है सी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। नलवंश के प्रतापी राजा भौदत्त वर्मन की जानकारी रिद्धिपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। सवाल 15, राजिम शिलालेख किस नलवंशी शासक से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है ए, विलासतुंग। विलासतुंग नलवंश के शासक थे जिनका राजिम शिलालेख इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। सवाल 16, सरबपुरी शासक नरेंद्र की कौन से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों आंसर है ए, कुरुद एवं पीपरदुला। नरेंद्र सरबपुरी वंश के राजा थे जिनके कुरुद और पीपरदुला ताम्रपत्र इतिहास की जानकारी देते हैं। सवाल 17, महाशिव गुप्त बालार्जुन के सर्वाधिक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है बी, सिरपुर। पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन की शिवपुर, बरदुला, बोडा, मल्हार आदि स्थानों से कई अभिलेख मिले हैं, जिनमें सिरपुर प्रमुख है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, खरौद शिलालेख का संबंध किस पांडुवंशी शासक से है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, इंद्रबल एवं ईशान देव। इंद्रबल और ईशान देव की ऐतिहासिक जानकारी खरौद शिलालेख से प्राप्त होती है। सवाल 19, पाली प्रशस्ति लेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों आंसर है बी, बाणवंश। 9वीं शताब्दी के बाणवंश के शासक विक्रमादित्य की जानकारी पाली प्रशस्ति लेख से मिलती है। सवाल 20, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम का प्रसिद्ध ताम्रपत्र कौन सा है? दोस्तों आंसर है ए, अमोदा ताम्रपत्र। कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र उनके शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सवाल 21, मड़वा महल अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? दोस्तों विकल्प में से सही आंसर है बी, फड़ी नागवंश। मड़वा महल अभिलेख फड़ी नागवंश के राजा रामचंद्र देव से संबंधित है। सवाल 22, पुरुषपाल अभिलेख किस छिंदक नागवंशी के शासक की विजयों को वर्णन करता है?
दोस्तों आंसर है बी, सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम का पुरुषपाल अभिलेख उनकी उपलब्धियों और सैन्य अभियानों का मुख्य स्रोत है। दोस्तों सवाल 30, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? आंसर है दोस्तों बी, दंतेवाड़ा अभिलेख। काकतीय राज काकतीय शासक अन्नमदेव 1324 ईसा के बारे में जानकारी दंतेवाड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। सवाल 24, मौर्यकालीन चांदी के सिक्के छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से मिले हैं? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, अकलतरा, ठठारी और बारगांव। स्रोतों के अनुसार मौर्यकालीन चांदी के सिक्के अकलतरा, ठठारी और बारगांव से प्राप्त हुए हैं। सवाल 25, छत्तीसगढ़ में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? दोस्तों आंसर है चकरबेड़ा। बिलासपुर के निकट चकरबेड़ा से रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जो प्राचीन व्यापारिक संबंधों को दर्शाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजा अपीलक के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? इस सवाल का आंसर है ए, बालपुर एवं मल्हार। सातवाहन राजा अपीलक के सिक्के बालपुर और मल्हार से प्राप्त हुए हैं। सवाल 27, कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, रायगढ़ तेलीकोट। रायगढ़ के तेलीकोट से कुषाण शासक कनिष्क के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सवाल 28, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से बड़ी मात्रा में मिले हैं? दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है उपयुक्त सभी। बानाबरद दुर्ग, आरंग, खरसिया। गुप्तकालीन सिक्के बानाबरद, आरंग, खरसिया और पिटई बल्द जैसे विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सवाल 29, किस गुप्त शासक का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी, कुमारगुप्त। आरंग से कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। सवाल 30, नलवंशी राजा वरहाराज के कितने स्वर्ण सिक्के कोंडागांव से अड़ेंगा से मिले हैं? इस सवाल का आंसर है दोस्तों सी, 29। कोंडागांव के अड़ेंगा से कुल 32 सिक्के मिले हैं, जिनमें वरहाराज के 29 सिक्के शामिल थे। सवाल 31, किस वंश के सिक्कों पर गरुड़, चक्र और शंख अंकित होते थे? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, सरबपुरी वंश। सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र के स्वर्ण सिक्कों पर गरुड़, चक्र और शंख के चिन्ह मिलते हैं। सवाल 32, फूलबासन गाथा का संबंध किस महाकाव्य से है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, रामायण। छत्तीसगढ़ की मौखिक साहित्य में फूलबासन गाथा रामायण से संबंधित है। सवाल 33, गोपल्ला गीत किस ऐतिहासिक काल की जानकारी देता है? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, कलचुरी काल। गोपल्ला गीत का संबंध छत्तीसगढ़ के कलचुरी काल के इतिहास से है। सवाल 34, घोटुल पाटा में किस राजा की गाथा का वर्णन है? इस सवाल का आंसर है ए, राजा जोलोंगसाय। घोटुल पाटा नामक लोक गाथा में राजा जोलोंगसाय की वीरता का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, लिपि के विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों आंसर है बी, 3। लिपि के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व का संबंध किस सभ्यता से है? इस सवाल का आंसर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। छत्तीसगढ़ के कालक्रम में
आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। सवाल 37, छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? दोस्तों आंसर है बी, वैदिक काल से। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कन्हर देव प्रथम एवं गुंडम हादेवी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? दोस्तों आंसर है बी, नारायण पाल। नारायण पाल अभिलेख छिंदक नागवंशी शासक कन्हर देव प्रथम और गुंडम हादेवी की जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों अगला सवाल है, बमहनी एवं मल्हार ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन में से सही आंसर है दोस्तों ए, मैकल के सोमवंश। मैकल के सोमवंश के राजाओं भरतबल एवं सुरबल की जानकारी बमहनी और मल्हार ताम्रपत्रों से मिलती है। सवाल 40, टेमरा स्मारक लेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के अंतिम शासकों में से एक हरिश्चंद्र देव का विवरण टेमरा स्मारक लेख से मिलता है। दोस्तों सवाल है, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है? इस सवाल का आंसर है सी, किरारी। किरारी से सातवाहन कालीन एक अद्वितीय काष्ठ स्तंभ मिला है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, अमोदा ताम्रपत्र किस जिले स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य है? दोस्तों आंसर है ये, जांजगीर चांपा। यह ताम्रपत्र कलचुरी वंश के क्षेत्रीय विस्तारक और प्रशासन की जानकारी देता है। सवाल 43, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत का छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्रोत है? दोस्तों आंसर है भैंगसांग और टालमी। प्राचीन छत्तीसगढ़ कौशल के बारे में टालमी और भैंगसांग के यात्रा वृत्तांतों में उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगला सवाल है, पंडिया पाथर ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित है? इस सवाल का आंसर है भीमसेन देव। भीमसेन देव का संबंध पंडिया पाथर ताम्रपत्र से है, जो नल वंश या स्थानीय इतिहास की कड़ी है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, स्तंभ राज के स्वर्ण सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों ए, कुलिया बालोद। कुलिया बालोद बालोद जिले की कुलिया से नलवंशी राजा स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सवाल 46, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से राजा वेदेश्वरी के नाम की मुहरें मिलती हैं? दोस्तों सवाल का आंसर है ई, मल्हार। मल्हार से सातवाहन कालीन राजा वेदेश्वरी के नाम वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बस देवा गायन में कौन सी लोक गाथा प्रचलित है? आंसर है बी, सरवन गाथा। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वसुदेवा गायन शैली में सरवन गाथा अत्यंत लोकप्रिय है। सवाल 48, हल्बी भत्री गीत का संबंध किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से है? दोस्तों आंसर है बी, अन्नमदेव। काकती शासक अन्नमदेव से संबंधित लोकगीत हल्बी भत्री बोलियों में गाए जाते हैं। सवाल 49, एरण अभिलेख किस वर्ष का माना जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, 510 ईसा। भानुगुप्त भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईसा का है, जिसमें सरबराज का उल्लेख है। सवाल 50, जालाल देव प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? दोस्तों आंसर है बी, स्तनपुर अभिलेख। कलचुरी शासक जालाल देव प्रथम की ऐतिहासिक जानकारी स्तनपुर अभिलेख से प्राप्त होती है।
अगला सवाल देखिए, पांडु वंश के शासक महाशिव तिवरदेवन की अभिलेख कहां से मिले हैं? दोस्तों ऑप्शन में से आंसर बी, बालोद एवं राजिम। तिवरदेवन के शिलालेख बालोद और राजिम से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगला सवाल है, जैन तीर्थकारों की जानकारी छत्तीसगढ़ के किन स्थलों से मिलती है? आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। ऋषभदेव और महावीर स्वामी से संबंधित स्थल, बी है शांतिनाथ और पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल। यद्यपि जैन ग्रंथों में दक्षिण कौशल की स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर विभिन्न तीर्थकरों के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के कई स्थलों से मिले हैं। अगला सवाल देखिए, कांकेर के सोमनाथ के राजा कर्णराज का कौन सा ताम्रपत्र प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है ए, सिहावा ताम्रपत्र। 12-13वीं सदी के कांकेर सोमवंश के राजा कर्णराज का विवरण सिहावा ताम्रपत्र से मिलता है। दोस्तों सवाल है, वाकाटक वंश की स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? सवाल का आंसर है ए, बानाबरद एवं मोहल्ला। बानाबरद एवं मोहल्ला दुर्ग जिले के बानाबरद और मोहल्ला से वाकाटक वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? सवाल का आंसर है बी, 1750 ईसा पूर्व से 1950 ईसा तक। ऐतिहासिक काल को 1750 ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक काल 1950 ईसा तक वर्गीकृत किया गया है। सवाल 56, पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन में से सही आंसर है ए, सिरपुर अभिलेख। चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त की जानकारी सिरपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। सवाल देखिए, छिंदक नागवंश के शासक नृपति भूषण का कौन सा अभिलेख प्रसिद्ध है? दोस्तों आंसर है ए, एराकोट तेलुगु अभिलेख से। नृपति भूषण एवं एराकोट अभिलेख तेलुगु भाषा में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कलिंग के सोमवंश के राजा महाशिव गुप्त प्रथम आयाति का शिलालेख कौन सा है? दोस्तों आंसर है ए, मारंजमुर शिलालेख। मारंजमुर शिलालेख 9वीं 11वीं सदी के कलिंग सोमवंश के राजा यायाति का विवरण मारंजमुर अभिलेख से शिलालेख से है। दोस्तों सवाल है, कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय के अभिलेख कहां से मिले हैं? इस सवाल का आंसर है ए, शिवरी नारायण एवं अकलतरा। रतनदेव द्वितीय के काल के ऐतिहासिक साक्ष्य शिवरी नारायण और अकलतरा अभिलेखों में संकलित है। दोस्तों सवाल 60, कल्याण शाह की गाथा किस राजवंश से संबंधित है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, कलचुरी वंश। राजा कल्याण शाह कलचुरी वंश के शासक थे और उनकी गाथा मौखिक साहित्य का हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, छिंदक नागवंशी रानी गुंडमहादेवी का उल्लेख किस अभिलेख में है? दोस्तों आंसर है ए, नारायण पाल अभिलेख। नारायण पाल अभिलेख में कन्हरदेव प्रथम के साथ गुंडमहादेवी का भी नाम उल्लेखित है। दोस्तों सवाल 62, सोनारपाल शिलालेख किस छिंदक नागवंशी राजा से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन में से सही आंसर है ए, जयसिंह देव। जयसिंह देव के शासनकाल की जानकारी सोनारपाल शिलालेख से मिलती है। अगले सवाल देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? आंसर है दोस्तों उडेला, आरंग एवं तारापुर। मौर्यकालीन के तांबे के सिक्के उडेला, आरंग और तारापुर जैसे स्थलों से प्राप्त हुए हैं।
सवाल है दोस्तों, विलासतुंग का राजिम शिलालेख किस शताब्दी का माना जाता है? आंसर है ए, चौथी और 12वीं सदी, नल वंश काल। नलवंशी राजा विलासतुंग का राजिम शिलालेख इसी कालखंड का है। दोस्तों सवाल देखिए, पांडु वंश के शासक उदयन की जानकारी कहां से मिलती है? सवाल का आंसर है कालिंजर अभिलेख। पांडु वंश का उदयन के बारे में कालीरंज अभिलेख महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सवाल 66, पंपाराज किस सोमवंश की शाखा से संबंधित थे? सवाल का आंसर है दोस्तों ए, कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश, पंपाराज कांकेर के सोमवंश के शासक थे, जिनका तहलकापर अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगले सवाल है, ब्रह्मदेव के शिलालेख छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुए हैं? सवाल का आंसर है दोस्तों खल्लारी एवं मल्हार। कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के शिलालेख खल्लारी और मल्हार से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सवाल देखिए, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख किस नागवंशी राजा का है? आंसर है दोस्तों ए, नरसिंह देव। नरसिंह देव, छिंदक नागवंशी राजा नरसिंह देव का संबंध दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से है। दोस्तों सवाल देखिए, बरदुला एवं बोडा ताम्रपत्र किस महान शासक के हैं? सवाल का आंसर है दोस्तों ए, महाशिव गुप्त बालार्जुन। ये दोनों ताम्रपत्र पांडुवंशी शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन के विस्तृत शासन के प्रमाण है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? दोस्तों सवाल का आंसर है ए, 1000 ईसा से 1741 ईसा तक। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन सबसे लंबा रहा, जो लगभग 1000 ईसा से 1741 ईसा तक चला। तो दोस्तों ये हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक कार्यक्रम के स्रोतों के बारे में। दोस्तों आप सभी के लिए सवाल है, और सवाल का जो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ ही मुझे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सवाल देखें, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के वर्णन न मिलने का कारण बताइए। दूसरा सवाल है दोस्तों, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का विवरण प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर दें। तीसरा सवाल है, सातवाहन कालीन इतिहास को प्रमाणित करने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों को लिखिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल, और सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।